नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो नंबर सिस्टम में जो आज तक मैंने पढ़ाया उन पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक एक करके जितने भी हो सकते हैं शुरू से लास्ट तक सबको एक एक प्रॉब्लम में सॉल्व करके समझेंगे। क्लियर? तो नंबर सिस्टम समाप्त हो गया है हालांकि, तो हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो है हमारे पास फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इफ ये नंबर क्या है डिवाइडेड बाई 9, और जिसमें वाई क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो यानी इन्होंने क्या किया है, वाई की वैल्यू पहले से ही फिक्स कर रखा है। इन्होंने कह दिया है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमको पता है कि वाई हमारा क्या हो जाना चाहिए, 2। यानी ये नंबर हमारे पास फिक्स हो गया कि वाई हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। याद है? क्लियर? ठीक है, तो याद रखिएगा पाई हमारा 2 हो गया। और मैंने सिखाया है कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। अगर ये डिवाइड होगा कब, जब इनके सम क्या हो जाएंगे, 9 से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इनका सम क्या है। 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई। और वाई मैंने क्या माना है, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 9 9 4 13, 13 6 18, 18 3 21, 21 और 7 28, 28 और 2 30। तो हमारे पास नंबर क्या निकल के आया, 30 प्लस एक्स। तो आप बताइए 9 में हम क्या ऐड करें कि ये 30 से तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। और हमारे पास डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप बताइए कौन सा डिजिट रख सकते हैं कि हमारा ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए 9 से। तो मैंने पहले ही सिखाया है कि डिजिट्स हमको केवल यहीं तक लेनी है। इससे ऊपर हम डिजिट लेंगे तो इससे नंबर क्या हो जाती थी, नंबर एक्सपेंड हो जाती थी, जैसे डबल डिजिट्स में आ जाएंगे। क्लियर? तो हमको डिजिट्स कहाँ से चूज करनी है, 0 to 9 से। तो मैंने पहले ही सिखाया था कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये नंबर तभी डिवाइड होगा जब इनका सम क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो। तो देखते हैं, हमारे पास 0 रखेंगे तो हमारे 30 जो 9 से डिवाइड नहीं होगा, 31 आएगा वो भी नहीं होगा, 32 33 और 35 9 चौक 36। तो जैसे हम क्या लेंगे यहाँ पर, 30 प्लस 6 लेंगे। तो हम क्या लेंगे, जैसे हमने 6 लिया, ये क्या हो गया 36। और 36 क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो x की कौन सी वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू होगी वो होगी ओनली 6। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू आई है 6 और y एक प्राइम नंबर था, आई थी 2। तो हमारा टोटल निकल के आएगा क्या, 8। तो याद रखिएगा, तो इसका जो रिजल्ट आंसर है हमारे पास क्या है, 8। तो इसको आप देख लीजिए कि इसमें पूछा गया है कि आपको x और y की वैल्यू बतानी है जब यह नंबर 9 से विभाज्य हो और जहां पर y एक क्या हो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने उसी क्वेश्चन से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे करना है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाकर आपको इन डिजिट्स को उसमें बैठाने ही है, केवल सब में यही करने होते हैं। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसको हम सॉल्व करेंगे नंबर डिजिट से। यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमको। यूनिट डिजिट्स के हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 3 तरीके से उसमें पढ़ाया था मैंने। तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके लेंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है 98 की पावर 99 98। फाइंड क्या करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। हमको बताना क्या है, यूनिट डिजिट की गणना करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 98 की पावर 98, 97 टू द पावर 41, 36 की पावर 39, 49 की पावर 38। इसके बाद हमारे पास आएगा 87 की पावर
85 टू द पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 107। चलिए बताइए, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको केवल यूनिट डिजिट बतानी है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी डिजिट्स हैं जिसका यूनिट डिजिट्स हमेशा चेंज नहीं होता है, यानी जिसकी साइक्लिसिटी हमेशा वही रहती है। तो मैंने सिखाया था कि अगर आपके पास 2 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 6 आता है एंड 5 आता है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट डिजिट के ऊपर पावर कुछ भी रहे, उसकी डिजिट डिजिट क्या होती है, हमेशा सेम ही होती है। क्लियर? तो याद रखिए ये वाली चीज़ें। इसी तरीके से मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 4 की पावर है, 4 इवन आती है, 4 की पावर में ऑड आता है, तो इसमें किस में चेंज हो जाते थे, तो हमारे 4 की पावर अगर इवन आ जाते तो 6 में चेंज हो जाते हैं, अगर 4 की पावर ऑड आती तो हमारे पास 4 का 4 ही रहता है। इसी तरीके से मैंने बताया था 9 की पावर में इवन आता है तो 1 आ जाता है, और 9 की पावर ऑड आती है तो हमारे पास क्या हो जाती है, 9 आ जाती है। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये है हमारे कुछ रूल। बाकी हमारे पास जो 2 है, 7 है, 8 है, और क्या बचा हमारे पास 2 7 8, और भी एक नंबर है, कौन सा है, 2 हो गया, 7, कौन कौन से, 0 2 3 हुआ। क्लियर? तो ये 3 बचा। तो इसमें क्या करते थे, इसके ऊपर अगर कोई पावर आती है तो पावर को क्या करते थे, 4 से डिवाइड कर देते थे, क्योंकि पावर को 4 से डिवाइड कर देते थे, फिर लास्ट के पावर पे उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई कर लेते थे, जितना रिमाइंडर आता था इसकी पावर में रख देते थे। चलिए ये था हमारा बेसिक रूल, जिसको मैंने थोड़ा सा इसको रिकैप करा दिया। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमको क्या देखना है, ओनली सबकी यूनिट डिजिट, सबकी यूनिट डिजिट, सबकी यूनिट डिजिट्स। हम लास्ट में कौन सा नंबर है हमें उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारे पास नंबर है 8 की पावर हमारे पास 87 ले लेते हैं। क्लियर? तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4 3, यानी 8 की पावर एक पावर आएगी 3। क्लियर? इसी तरीके से 7 वाले में भी देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 बचे 35, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 35 और 6, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, यानी 7 की पावर 1 आएगी। क्लियर? इसी तरीके से हमने दिखाया कि 0 1 5 और 6 आते हैं, उसकी पावर कुछ भी हो वो हमेशा क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। इसी तरीके से 9 की पावर अगर ऑड आती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, 1। यूनिट डिजिट्स हमेशा किन में बदल जाती है, 1 में। इसी तरीके से जब हम 5 की बात करते हैं तो 5 हमेशा रिमेन रहता है। तो हमारे पास ये कुछ नंबर आया है, चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 अठाई 64 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 5। चलिए देखते हैं, हमको यूनिट डिजिट चाहिए तो हम फिर से इसको हटा देते हैं। 4 3 जा 32, 32 में फिर से हमको यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमारे पास इसको हो जाएगा 7 2 जा, यहाँ क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर से हमको यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 जा 24 आ जाएगा। फिर से हमको यूनिट डिजिट चाहिए, 4 1 जा 4 आएगा। फिर से हमें यूनिट डिजिट मिला, 4 2 जा 20। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया, जो हमारी यूनिट डिजिट्स आई, वो क्या आई, इसकी यूनिट डिजिट्स आई 0। याद रखिएगा, अगर कहीं पर 5 क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब इसका जो हमारा यूनिट डिजिट्स क्या आएगा, हमें मिलेगा। आप बस ढूंढ लीजिए कहीं 5 तो नहीं आ रहा है। अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट्स क्या हो जाएगी, 0। लेकिन याद रहे, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे तभी होगा। प्लस में होता तो हम सब जगह प्लस लगाते, तो प्लस करके ऐड कर लेते। मैंने क्या किया, 64 आया है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना होता, तो मुझे यूनिट डिजिट की ज़रूरत है, तो मैंने केवल यूनिट डिजिट लेंगे। डबल डिजिट जाएगी तो पहली वाली डिजिट जो दहाई वाली इकाई होती है उसको हम छोड़ देंगे। तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन कि इसका जो यूनिट डिजिट आती है वो आती है 0। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरीके से यूनिट डिजिट्स पे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। हमारे पास है 37 की पावर 32 प्लस 42 की पावर 53 प्लस
49 टू द पावर 38 प्लस 45 की पावर 36 प्लस 216 टू द पावर 89। चलिए इसको दिखाइए, हमें आपको बताना है क्या करना है इसे। चलिए देखते हैं। मैंने बोला कि 7 आता है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 8 जा 4 32, जीरो आया यानी 7 की पावर हमको, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो 4 को हम पावर में ही लगा देंगे, तो यहाँ 4 की पावर में आ जाएगा क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। बाकी क्या नंबर लिखा हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है। क्लियर। इसी तरीके से हमारा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा रिमाइंडर 1, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, और रिमाइंडर आएगा 2 की पावर 1 प्लस 9 है, यहाँ पर क्या है इवन है तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट्स 1 हो जाएगी। इसी तरीके से 5 जो भी रहता है तो 5 आता है, 6 जो भी रहता है तो 6 आता है। तो यहाँ पर हमको देखना है 7 सत्ता 49 और 7 सत्ता 49 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6। अब यहाँ देखिए यूनिट डिजिट से हमको मतलब है तो यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये अभी इसी में टूटा हुआ है, यहाँ प्लस अलग है, क्योंकि ये 4 टाइम लिखा है तो मैंने 2 टाइम कर लिया है। 7 सत्ता 49, 7 सत्ता 49, तो 9 9 81, यानी इसकी यूनिट डिजिट्स 1 आई है, इसमें 2 आई है, इसमें 3 1 आई है, इसमें 5 आया है, इसमें 6 आया है। तो टोटल निकल के आ जाएगा 1 2 3 1 4 5 9 और 6 9 6 15, यानी हमारी जो डिजिट्स आएगी वो आई है 15, यानी यूनिट डिजिट्स हमारी होगी, यूनिट डिजिट्स होगी हमारी 5। क्लियर। यूनिट डिजिट्स हमारी क्या आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन। अगला सॉल्यूशन देखते हैं इसी तरीके से एक एक करके। स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी जल्दी। अगला हमारे पास नंबर है वो है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000। बताइए इसकी यूनिट डिजिट्स क्या होगी, जल्दी बताइए। मैंने बताया था 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल्स आते हैं सबकी यूनिट डिजिट्स क्या होती है, वो होती है 0। तो याद रखिए यहाँ से यहाँ तक जितनी यूनिट डिजिट्स आएगी वो आएगी 0। यहाँ देखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा, मैंने बोला था 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 एंड 1। इसी तरीके से रूट फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखते हैं 3 2 एंड 1। फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखते हैं 2 1। फैक्टोरियल 1 को कैसे लिखते हैं 1। तो याद रखिएगा 4 3 जा 12, 12 में क्या आ जाएगा 6 2 आएगा, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, यानी जो इसकी जो फैक्टोरियल निकल के आएगी वो क्या आएगी यूनिट डिजिट्स, वो आएगी ये। तो यहाँ पर इसको हटाकर इसकी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3 2 जा 6 यानी 6 आएगी, इसकी क्या आएगी 2, इसकी 1 आएगी। क्लियर। तो याद रखिएगा मैंने यहाँ पर डिनोशन बता दिया है कि किस तरीके से डिनोट किया जाता है फैक्टोरियल को, और ये एक्सपेंड कैसे होते हैं, क्रमित गुणित होते हैं। 4 है फैक्टोरियल तो 4 3 2 1 आपस में मल्टीप्लाइड रहेंगे। क्लियर। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो हमारे पास क्या नंबर निकल के आया 2 1 3 6 9 4 13। तो यूनिट डिजिट्स क्या आई 3, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, मैंने यूनिट डिजिट में पढ़ाया है कि यूनिट डिजिट का मतलब है जो इकाई के प्लेस पे लिखे होते हैं, हम केवल उन्हीं की बात करते हैं। तो ये रहा यूनिट डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो 2 3 तरीके से पूछे जाते हैं मैंने बता दिया। बाकी आप पेपर सेट उठाइए, उसको एक एक करते जाइए। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें है रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे अगली क्लास। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस।
हमारे पास पहला प्रॉब्लम है 37 टू दी 37 53। इसके बाद हमारे पास जो नंबर है वो है 1339 मल्टीप्लाइड बाई 1352 1273, 1352 1273 और डिवाइडेड बाई 5। तो आपको इसका रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 5 से इस नंबर को देखिए पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। कब? जब ये दो एक्स्ट्रा इसमें कम होते। 35 होता तो रिमाइंडर कितना छोड़ता? 0 छोड़ता, बट यहाँ पर है 37। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 37। अगर ये 35 होता तो पूरी तरीके से कट जाता, बट है क्या हमारे पास 37, यानी 2 एक्स्ट्रा है। 2 एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे 2 पावर ऐसे लिख देंगे। इसी तरीके से ये 50 होता तो पूरी तरीके से 5 से कट जाता, बट है कितना 53, तो यानी ये कितना छोड़ेगा रिमाइंडर +3 छोड़ेगा। इसी तरीके से ये कितना छोड़ेगा +3 छोड़ेगा। इसी तरीके से ये कितना छोड़ेगा 7 बचे 35, लेकिन 35 होता तो छोड़ देता, बट ये छोड़ेगा कितना +4। इसी तरीके से ये हमारा देखिए 5 दूनी 10 3 5 यानी 35, 5 7 35, यानी रिमाइंडर कितना छोड़ेगा ये +2 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखते हैं 5 2 10, तो ये रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। और ये 5 1 5 और 2 3 5 जो कि 20, यानी हमारा जो रिमाइंडर छोड़ेगा वो छोड़ेगा +3। तो देख लीजिए हमारा रिमाइंडर ये 35 होता तो पूरी तरीके से कट जाता, बट है कितना 37। अगर 37 है इसका मतलब ये कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा, और जो रिमाइंडर छोड़ेगा मैंने उसको प्लस साइन के साथ लिख लिया। अब इन रिमाइंडरों को हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 3 6, 6 3 18, 18 चौक 72 और 72 दूना 144 और 144 दूना 144 दूना कितना हो जाएगा 288, और 288 डिवाइडेड बाई 3, 288 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो क्या आ जाएगा 8 3 24 और 8 3 24 और 2 26 और 2 3 6 और 2 8। तो हमारे पास निकल के आएगा क्या ये नंबर। ठीक है, अब इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे किससे 5 से। चलिए देखते हैं इसको 5 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, उसके बाद क्या निकल के आएगा 3 और 6, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा +4। आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इधर भाग दे के देख लीजिए 864 को किससे 5 से। तो 5 1 जा 5, 5 कम 5, तो यहाँ क्या आएगा 3 6, 5 7 35 आएगा 1 4, 5 2 जा 10, यानी रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा प्लस का 4 रिमाइंडर बचाएगा ये। तो याद रखिएगा इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है बट इसका सॉल्यूशन कितना है इतना सा छोटा सा। ठीक है, आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि वो नंबर पूरी तरीके से जब डिवाइड होता है जब इसका क्या होता पूरी तरीके से डिविजिबल होता, बट ये रिमाइंडर यहाँ पर जो छोड़ रहा है रिमाइंडर अगर प्लस साइन हो तो सबको ऐड कर लेते मल्टीप्लाइड में, इसलिए सबको हम मल्टीप्लाइड में कर लिए। नोट कर लीजिए इसे। आशा करता हूँ कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 35/9 की पावर 113। बताइए इसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। चलिए देखते हैं। मैंने बताया कि ये 35 ना होकर ये 36 होता तो क्या होता है ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता, बट है कितना ये 35, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एक अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, यानी अब ये ना रहकर ये है -1 की पावर क्या हो जाएगा 113/9। तो मैंने सिखाया है कि अगर किसी चीज़ में पावर माइनस के ऊपर ऑड आती है तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है
-1/9। अब मैंने पहले ही सिखाया था कि अगर माइनस आती है इसका मतलब उसका रिमाइंडर माइनस में तो कभी हो नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या करूँगा, 1 माइनस कर दूंगा तो निकल के आ जाएगी 8। तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास रिमाइंडर। ये इसका सिंपल सा रूल है। मैंने क्या देखा, 36 होता तो ये कट जाता, यानी एक की यहाँ पर कमी है, इसलिए मैंने एक माइनस कर दिया। अब -1 की पावर 113, इसीलिए यहाँ पर मैंने इस चीज़ को ले लिया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से अगर ये 35 की जगह पर क्या होता, 37 होता, 37 होता तो क्या होता, मैंने बताया इससे एक ज़्यादा है तो मैं क्या ले लेता, यहाँ पर लिख देता +1, यहाँ +1 टू द पावर 113/9, तो 113/9 यानी 9। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, प्लस में आया है इसलिए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो है यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। जब जब याद रखिएगा, जब माइनस में होगा तभी ये डिफरेंस होगा यहाँ पर, अदरवाइज जो ऊपर आई है वैल्यू वही रह जाएगी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर ये 35/9 होता और यहाँ पावर क्या आ जाती 1112, तो ये क्या हो जाता, फिर से बताया मैंने, ये -1 आता, -1 की पावर 112 आती, 112/9 यानी 1/9, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाता, यही रहता। याद रखिएगा, माइनस की पावर अगर इवन आती है तो वो हमारा वही बचेगा, इसलिए रिमाइंडर वही होगा। लेकिन अगर माइनस में आता यही चीज़ यहाँ ऑड आता तो ये माइनस में हो जाता, माइनस होने पर इसको हम सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें जब भी आप वनडे एग्जाम देने जाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल 90% है कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम की। देखते हैं क्वेश्चन को। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये था, जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा अलग कर ले लेते हैं। 83 की पावर में 115/84 प्लस 12/84। क्लियर। देखिए यहाँ पर 83/84 है और यहाँ पर 12 तो यहाँ तो हमको सिंपली दिख रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो इसका रिमाइंडर यहीं पर आ जाएगा, ये रिमाइंडर आएगा यहाँ पर। अब इसमें हमको ढूंढना है, तो इसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, कितना यहाँ पर कम है, 84 होता तो डिवाइड हो जाता, लेकिन एक कम है तो क्या करेंगे हम, -1 की पावर में 115 ले लेंगे अपॉन में 84 ले लेंगे। ठीक है। अब मैंने बताया कि अगर यहाँ ऑड है, माइनस की पावर अगर कोई और नंबर लिखी होती है तो साइन क्या आ जाता है, माइनस में आता है 84। अब चूंकि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता तो मैंने बताया इसमें क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस होगा तो क्या आएगा 83, तो इसका रिमाइंडर आएगा हमारे पास 83 और इसका रिमाइंडर क्या आया था 12, तो दोनों रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, R1 और R2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, R1 + R2 डिवाइडेड बाई 84। क्योंकि ये जो नंबर निकल के आएगा वो 84 से कुछ बड़ी आएगी, तो देखते हैं क्या आएगा, 83 + 12/84 निकल के आएगा हमारे पास, क्या नंबर आएगा 95। अब जब 84 वन टाइम जाएगा तो रिमाइंडर क्या लीव करके जाएगा, ये रिमाइंडर छोड़ के जाएगा ये 11, तो जो इसका फाइनल रिमाइंडर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11। तो ये था हमारे रिमाइंडर थ्योरम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। आगे देखते हैं जो हमारा बाइनरी नंबर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सीधे पहुंचेंगे कहाँ, रिकरिंग वाले प्रॉब्लम्स पे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट। 137 एक डेसिमल है जिसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी नंबर, तो मैंने सिखाया है कि इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो भी रिमाइंडर आता है यहाँ पर हम लेते जाएंगे। तो पहले आप ऐसे कॉलम बना लीजिए ताकि आपको इजी लगे। तो यहाँ पर हम क्या नोट करते जाएंगे, रिमाइंडर। तो चलिए देखते हैं, पहले डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा हमारे पास रिमाइंडर, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 8 16,
यानी रिमाइंडर आएगा 1। इसी तरीके से जब 2 3 जा 16, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फिर से हमारा 0 आ जाएगा। फिर से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर 0। 2 8 जा 16, रिमाइंडर आएगा 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आएगा 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आएगा 0। अगर जब फिर से करेंगे लास्ट में तो आएगा 0, और यहाँ निकल के आएगी हमारी वैल्यू 1। तो ये हमारे पास इसका कुछ रिमाइंडर आया। और इसको लिखते कैसे हैं, हम पहले सिखाया है, हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं इसका जो हमारा बाइनरी सिस्टम क्या आया, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 एंड 1। तो ये हमारा है 137 का डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। तो याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जब वनडे एग्जाम आप देने जाएंगे, यूपी टेट, सुपर टेट वगैरह, तो वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ डेसिमल और रिकरिंग प्रॉब्लम पे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का कुछ और से प्रॉब्लम्स। नंबर सिस्टम में हमारा जो अगला प्रोसेस था वो था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको दिख रहा है कुछ नंबर है जो n टाइम रिपीट हो रहा है, 1 - 1/n+1 n 1 - 2/n+2 + 1 - 3/n+3, और ये जा रहा है कहाँ तक, 1/n-n+1। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लेना चाह रहे हैं ये 1, ये 1, ये 1, और ये कितनी बार है, n बार है। तो ये कैसे लिखा हुआ, 1 + 1 + 1, कितनी बार है ये, n बार है। क्लियर। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इन चीज़ों को हटाकर हम लिख सकते हैं, जितने भी 1 हैं उनको लिख सकते हैं हम n टाइम। क्लियर। हम साइड में आपको ये यहाँ पर नोट करके बताते भी रहेंगे, बट आप देख लीजिए कि 1 कितनी बार है, 1 2 3 और डॉट n टाइम। तो इसका जो सम निकल के आएगा वो कितने टाइम आएगा, n टाइम आएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, n माइनस अंदर क्या बचेगा, 1/n+1, फिर यहाँ माइनस कॉमन लिया गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा +2/n+2 n+1, इसी तरीके से 3/n+3। क्लियर। ये 2 नहीं है यहाँ पर, सब जगह 1 ही है। तो ये फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, n+1 प्लस डॉट क्या आएगा, n/n+1, ये निकल के आएगा। ये कैसे चेंज हुआ, जब ये कितनी बार आया, यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में डिनोट करके, 1 + 1 + 1 डॉट n टाइम, इसको मैंने क्या ले लिया, n ले लिया। क्लियर। इस वाली चीज़ को हमने 1 कितनी बार आया, n बार, इसलिए मैंने इसको 1 ले लिया। अब देख रहे हैं आपका जो सबका एलसीएम है वो क्या है, सबका एलसीएम एक ही है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा n- जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा, n+1, चूँकि एलसीएम सबका क्या है, सेम ही है। क्लियर। यहाँ पर तो चलिए ऊपर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + डॉट n। आपको दिख रहा है ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है जो n टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमने, आप आगे जब हम सिंप्लीफिकेशन में और जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसमें सिखाएंगे कि अगर कोई नंबर 1 2 3 एक सीक्वेंस में रिपीट किया जाता है n टाइम, तो इसका जो सम होता है, सम ऑफ इंटीजर्स का जो फार्मूला होता है n × n+1/2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं हम इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। तो ये बचा क्या है हमारे पास, n - n × n+1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, और पहले वाला क्या था, n+1 पहले वाला था, और ये चीज़ें जो आई हैं n × n+1/2, ये इसका फार्मूला है किसका, जब कोई चीज़ n टाइम जोड़ी जाती है। बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ये चीज़ें कैंसिल हो गई। क्लियर। तो हमारे पास बचा क्या, n - n/2,
तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, जब एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा, यानी n/2। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा n/2 इसका आंसर। याद रखिएगा, ये है इसका सिंपल सा प्रोसेस। आप इसको ट्रिक मत लगाइए, क्योंकि ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो आपका आगे चलकर याद रहेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें आ रही हैं सम 1 2 3 4 5, अगर n टाइम है तो उसको ऐड कर सकते हैं n × n+1। यहाँ पर n क्या है, इसकी लास्ट वैल्यू है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे और लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा हो तो इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, n - n/2 = ये। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अनदर क्वेश्चन को। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट चले सोच देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो हमारे पास है नंबर 1/√3 + √4, इसको कॉन्जुगेशन किया जाता है। आपको डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं रखनी है, तो कॉन्जुगेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो ये सेम नंबर है उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस याद रहे यहाँ पे जो प्लस साइन है वो साइन क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 - √4। क्लियर। तो याद रखिए नंबर सेम रहेंगे बट साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वैल्यू पे इफेक्ट ना आए, और डिनोमिनेटर से आपका जो रूट वाली चीज़ें हैं वो क्या हो जाएं, माइनस हो जाएं। तो याद रखिएगा ये है आपका सिंपल सा रूल। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, ये किस में बदल जाएगी हमारी वैल्यू, ये आएगी √3 - √4 अपॉन, यहाँ लिखा हुआ है a² + b² a² - b²। ठीक है, a + b a - b का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर - √4 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये है आपका सिंपल सा प्रोसेस। तो इसको देख लीजिए, ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ क्या होगा, √3 - √4 अपॉन 3 - 1। क्लियर। 3 - 4 निकल के आएगा माइनस का √3 प्लस का √4, क्योंकि नीचे क्या बचेगा, 3 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और माइनस आएगा साइन, तो माइनस क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि साइन किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है। तो याद रखिएगा माइनस मैंने डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे पता है कि मैंने 1/√3 प्लस √4 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं इसी तरीके से करते करते। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने वो दिखाया भी कि 1/√3 को -√3 + 4√4, तो लिख सकते हैं -√3 + √4, फिर -√4 + √3 √5 प्लस डॉट -√99 + √100। क्लियर। यहाँ तक की कोई बात प्रॉब्लम, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ देखिए √4 प्लस में है, √4 माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। √3 ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से √5 है, अगला नंबर √5 आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, √99 है तो रूट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आएगा, उसके बगल में क्या आ जाएगा, √99। तो यहाँ पर हमारे पास √99 नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो √99 से कर जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी माइनस वाली सारी चीज़ें क्या हो जा रही हैं, प्लस माइनस करते करते ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास नंबर क्या बचेगा, पहला नंबर बचेगा और लास्ट नंबर बचेगा। देख लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ें। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर
माइनस √3 प्लस √100। तो आपको मैंने पहले ही सिखाया है कि अगर √100 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा आगे लिख ले रहे हैं। तो √100 को कैसे लिख सकते हैं, √10 इंटू रूट माइनस √3। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, √10 इंटू √10 माइनस √3, यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 10 माइनस √3। यही हमारा होगा, दैट इज़ योर आंसर। कैसे किया मैंने, इसका मैंने कॉन्जुगेशन किया तो इसकी नंबर क्या आई थी, -√3 प्लस √4। तो इसी तरीके से -√4 आएगा प्लस √5 आएगा, -√99 प्लस √100 आएगा। तो यहाँ देखिए प्लस √4 -√4 से कैंसिल, प्लस √5 -√5 प्लस 99 -99 से कैंसिल होगा। केवल हमारे पास लास्ट टर्म क्या बचेगा 100। तो मैंने 100 लिख दिया। पहला टर्म क्या था -√3, तो मैंने -√3 कर दिया। इसको यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और हमको ये आंसर आके यहाँ पे मिल गया। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको डिनोमिनेटर में अगर रूट आता है तो आप उसे क्या कर दीजिए, कॉन्जुगेशन कर दीजिए, ताकि नीचे के जो अगर रूट हट जाएंगे तो हमें कोई एक सीक्वेंस मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में आपको ये याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे इसके अगले वाले टर्म कटने ही हैं। क्लियर। तो इन बातों को बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हम लिए हैं, सारे प्रॉब्लम्स। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि हमारे पास है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डॉट 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 1/32। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था कि आप पहले इसके फैक्टर ढूंढिए जिनके बीच का डिफरेंस कम हो। जितना यहाँ पर नंबर है उतना ही डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो मैंने देखा इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 टाइप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से 2 इंटू 3 टाइप में लिख सकते हैं, प्लस 1/3 इंटू 4 टाइप में लिख सकते हैं, प्लस 1/4 इंटू 5 टाइप में लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 1/11 इंटू 12 टाइम से। जिस तरीके से इसको है इसको लिख लिया। अब इसके बाद मेरे पास फार्मूला था कि हर के बीच का अंतर, ठीक है, 1/, हर के भिन्न का भिन्न अंतर, क्लियर, भिन्न का अंतर अपॉन 1/ पहली संख्या माइनस क्या होगा 1/ अंतिम संख्या। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहली टर्म क्या है हमारे पास, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस आया हमारे पास 1। और पहली संख्या हमारे पास कौन सी है, 1/1। पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या है हमारे पास 1/1। और लास्ट संख्या हमारे पास क्या है, ये है। क्लियर। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन 1/1 इन ब्रैकेट 1/1 यानी 1/1 माइनस 1/12। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, ये तो 1/1 मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, इसका एलसीएम भी 12 आएगा, यानी 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11/12। ये रहा इसका सॉल्यूशन। दिख नहीं रहा होगा तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, फॉर्मूले आपको पता ही चल गया। चलिए थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है। तो आया 1/1 डिफरेंस अपॉन पहली संख्या यानी 1/ पहली संख्या माइनस 1 अंतिम संख्या। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये 1/1 इज 1 आ जाएगा। इन साइड क्या बचेगा, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11/12। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, 11/12। ये रहा हमारा अगला सिंप्लीफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए एक एक करके, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, कंटिन्यूड यानी निरंतर भिन्न से रिलेटेड सवाल है। तो इसमें मैंने सिखाया था कि सबसे पहले हम कौन सा टर्म सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट टर्म सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके यहाँ देख लेते हैं। 3 + 2/3, तो इसका एलसीएम आएगा 1, तो एलसीएम 3 3 जा 9 + 2 = 11/9। यानी हम इतनी चीज़ों को हटाकर क्या लिख सकते हैं, 11/9। ठीक है, तो यहाँ पर हम हटाकर क्या कर सकते हैं, इसके लिख सकते हैं 11/9। अब यहाँ देखिए अपॉन के नीचे अपॉन में है, तो ये क्या हो जाती है नंबर, ये ऊपर जंप कर जाती है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, 9 × 2 = 18, यानी निकल के आएगा क्या, ये किस में बदल जाएगा, 18/11। इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 × 3 = 33 + 18/11। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 3 = 11। इसको हम हटा के लिख सकते हैं। क्लियर, तो इसको हटा दिया मैंने। अब इसको हटाकर हमको क्या करना पड़ेगा, 8 × 3 = 11 और 3 × 1 = 4 = 5 अपॉन 11। अब फिर से ये नंबर क्या होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी। जब जब ये चीज़ें होंगी इसे मल्टीप्लाई करते करते जब तक लास्ट टर्म पे हम लोग ना पहुंच जाएं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 × 2 = 22, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 22। फिर से यही प्रोसेस रहेगा। अब 51 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर, जल्दी से आप करिए और बताइए हमें। तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 + 22 डिवाइडेड बाई 51। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 5, 5 × 2 = 7 and 1 अपॉन 51। तो इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, 175/51, 175/51। फिर से ये जंप कर जाएगा इसमें, तो 51 दूना 50 दूना 100 और 1 1 2। ठीक है, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये बदल कर क्या हो जाएगा, 102। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका क्या निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 175 दूना 150 दूना 300 यानी 350, यानी 350 + 102 डिवाइडेड बाई 175। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगी हमारी वैल्यू, इसको हटा दे रहे हैं, इसको यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। ऐसे ही आपको इस जो निरंतर भिन्न है इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो 2 आ जाएगा, 0 = 5 और 3 1 4, यहाँ आ जाएगा 175। अब 175 को मल्टीप्लाई फिर से करेंगे और हमारा लास्ट में क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो 175 दूना हमने बताया 400, 350 क्या आ जाएगा, 175 दूना 350 अपॉन 452। तो ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन कितना बड़ा था, सॉल्यूशन देखिए कितना आसानी से आपको मिल गया है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें, नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी। तो सिंप्लीफिकेशन से हमारे बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब आगे आते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 99 होल 57 अपॉन 99, 57 अपॉन 99 एंड मल्टीप्लाइड बाई 99।
छोटा सा सवाल है, आप लोग इसे सॉल्व करिए। क्लियर? मैंने सिखाया था क्या, हम इसको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ब्रैकेट में 99 प्लस 57 अपॉन, चलिए इस नंबर को हम कुछ इस टाइप में भी लिख सकते हैं, 99 प्लस 57 अपॉन 2। जब मैंने क्लास लिया था तो इस चीज़ को समझा दिया था। तो यहाँ 99 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 इंटू 99 प्लस 57 अपॉन 99 इंटू 99। यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम? मैंने बस नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, 99 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है और 99 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है। तो ये नंबर इससे कट जाएंगी, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी ये। तो यहाँ पर हम सॉल्व किए दे रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो हमारा 999 है इंटू 100 माइनस 1, ताकि हमारे पास जो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है थोड़ा सा कम हो जाए। और लास्ट में क्या है 57, क्योंकि यहाँ पर प्लस 57 बच रहा है। तो इसकी जो सॉल्यूशन आएगी, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 99, 2 जीरो है तो इसके पास 2 जीरो होगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 999 प्लस 57। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा 57 में से 2 आएगा, यहाँ जाएगा 4, 9 माइनस 99900। सिंपल सा कैलकुलेशन ही है। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 9 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ 8 बचेगा तो 8 आ जाएगा, 18 तो यहाँ 9 आ जाएगा, 8 9। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा इस नंबर का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको घर से बैठकर प्रैक्टिस करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़। चलिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं, इसको आप होमवर्क करिएगा। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने जब क्लास लिया था सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन वाला पार्ट, उसमें मैंने सारी चीज़ों को ऐसे ही क्वेश्चन करके सिखाया था। तो मैंने सोचा कि आओ कुछ होमवर्क भी दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी करते रहें। प्रीवियस ईयर या कोई अरिहंत वगैरह की बुक ले लीजिए, इससे वो चलते रहे और एग्ज़ाम की आप लगातार तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत जल्दी जुलाई अगस्त में पेपर कंडक्ट होने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे उतना अच्छा आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसके सॉल्व लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लेते हैं कुछ रेशनल नंबर से प्रॉब्लम्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन में जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट था वो हो गया है समाप्त। अब बढ़ते हैं कुछ इर्रेशनल नंबर, जिससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए देखते हैं कुछ इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि कभी कभी आता है क्वेश्चन √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम तक। तो जब मैंने इर्रेशनल नंबर स्टार्ट किया था तो इसका मैंने ट्रिक बताया था कि आपका जो ये 12 है तो 12 लीजिए और इसके ऐसे फैक्टर ढूंढिए जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो मैंने देखा इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 3 और 4, और डिफरेंस क्या है 4। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता है तो हम बड़ी वाली संख्या लेते हैं, यहाँ पर माइनस होता है तो हम छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो प्लस आया है इसलिए जो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 4। ये रहा आपका आंसर। सिंपल सा ट्रिक है। इसी तरीके से हम 90 लेंगे तो 90 के 2 फैक्टर कौन कौन से आएंगे, वो आएगा हमारा 10 और 9। ठीक है, जो 90 का जो फैक्टर आएगा वो आएगा, 90 का फैक्टर क्या होगा 9 और 10। अब यहाँ पर माइनस है तो हमारी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये छोटी वाली। क्लियर? तो हमारी आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर जो था कि आपने देखा कि इसके बीच में डिफरेंस 1 हो जा रहा है, बट कभी कभी क्या होगा, कोई ऐसे नंबर आएंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं होगा, और वो भी प्लस साइन के साथ इन्फिनाइट टाइम तक रिपीट होंगे या माइनस साइन के साथ इन्फिनाइट टाइम तक रिपीट होंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आइए हम उसको देखते हैं एक एक करके। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ऊपर वाली चीज़ों को हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ साइड में। क्लियर? आगे देखते हैं। हमारा जो आंसर नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 3rd नंबर।
तो थर्ड में मैंने अगर प्लस था तो मैंने उसके लिए फार्मूला लिखाया था, क्या था, 4x + 1 और यहाँ पर भी +1 रूट के बाहर बाई 2, जहाँ पर x क्या है, इनके बीच की संख्या है। तो ले लिया मैंने, नंबर की संख्या क्या है, 7 × 4 + 1, बाहर भी +1/2। तो इसकी निकल के आएगी वैल्यू 7 × 4 = 28, 1 29। तो आंसर क्या आएगा, 29 + 1/2। क्लियर। चूँकि यहाँ प्लस है तो इसके अगला वाला नंबर कौन सा ढूंढेंगे, जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 29, 7 के बाद किसका ऐसा नंबर है कि जिसके बीच का डिफरेंस 1 आता है, तो उसको हमने देखा क्या, 12 आता है। क्लियर। इसके अगला नंबर कौन सा आएगा, जो नज़दीक हो और उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1। तो हम देखेंगे कि 7 के बाद 8 आएगा, 8 का डिफरेंस 1 होता नहीं है, 9 आएगा, 10 आएगा, 10 का भी नहीं होता, 11 आएगा, उसका भी नहीं होता, और आता है क्या है, 12। तो क्या करेंगे, 12 की फैक्टर कौन सी आई थी है, 3 और 4। तो कभी कभी इसका आंसर ये ना देकर कभी कभी क्या कह देता है, 3 और 4 के बीच संख्या। ठीक है, ये कब देखेंगे, जब यहाँ पर प्लस साइन होगा तो हम आगे जाएंगे वो फैक्टर ढूंढने के लिए। यहाँ पर अगर माइनस होगा तो हम पीछे जाएंगे। जैसे इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 में क्या होगा, 2 और 3 के बीच का गैप क्या आता है, 1 आता है। तो आंसर क्या आएगा, 2 और 3 के बीच वाली संख्या। तो याद रखिएगा, इसमें 2 तरीके से ये भी आंसर आपका सही है। क्लियर। और ये भी आंसर है। जो आंसर आपके पास आएगा आप उन आंसर को ले लीजिए। ये आपका फार्मूला, ये था प्लस के लिए फार्मूला। अब देखते हैं माइनस वाले फार्मूला। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर अब की बार क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आया है तो इसके बीच का क्या हो जाएगा, माइनस। फार्मूले में क्या आएगा, माइनस। और देखो यहाँ पर 8 नंबर ऐसा है 8 के कोई फैक्टर नहीं हो रहा है। तो हमने क्या लिया, 4 × 8 + 1 बाहर -1/2। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, 8 चौक 32 और एक 33 -1/2 आएगा। 8 चौक 32 और एक 33/2। ये एक तो आंसर ये आएगा। दूसरा आंसर क्या आएगा, इनके बीच का क्लोज नंबर कौन सा है, 2 और 3। तो ये आएगा 2 और 3 के बीच में। अभी मैंने सिखाया माइनस आता है तो आप उसके पीछे वाला नंबर लेंगे जो इनके बीच का क्या हो जाए, फैक्टर डिफरेंस 1 आ जाए। तो ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चंस। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे हमारे फैक्टराइजेशन की। उसके बाद जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको पूरी तरीके से हम क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा LCM एंड HCF। वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, वनडे एग्ज़ाम, ताकि आपको हर जगह सिलेक्शन अच्छे से मिल सके। तो बढ़ते हैं इस नंबर के बाद आगे वाले नंबर पे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो नंबर सिस्टम में हमारे इर्रेशनल नंबर से पूछे जाते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर मल्टीपल में आया, अभी मैंने सिखाया प्लस में आया, माइनस में आया, जिसके फैक्टर 1 होते थे डिफरेंस और जिसके फैक्टर 1 नहीं होते थे। अब अगर हमारे पास नंबर आता है कि ये मल्टीपल में चले आए और इन्फिनाइट टाइम तक अगर जाते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ये कोई फिक्स टर्म आ रहा है, जैसे कितनी बार आए, 1 2 3 4 5, तो याद रखिएगा इसका जो सॉल्यूशन होता है 8 की पावर में 2 टू दी पावर, जितनी बार 8 आया है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 -1 अपॉन सेम नंबर 2 की पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो 2 की पावर 5 इज 32। तो 8 की पावर क्या आ जाएगा, 32 -1 अपॉन 32। क्लियर। 2 की पावर 5 इज 32, -1 इज -1, तो आ जाएगा 8 की पावर 31 अपॉन 32। इसको आप नोट कर लीजिए। ये है इसका सिंपल सा रूल। फार्मूला मैंने लिखाया था a की पावर 2 टू दी पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। ये वाला फार्मूला था। क्लियर। याद रखिएगा, फार्मूले भी याद रखिएगा, कैसे मैंने किया इन बातों को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं इस तरीके से लेकर आया हूँ। इसके बाद ये नोट कर लीजिए। इसके बाद इरेज कर हम इस क्वेश्चन को ऊपर समझा रहे हैं आपको,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने सिखाया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या लेते हैं, जो ये नंबर लिखा होता है उस नंबर को ले लेते हैं और फिर यहाँ पर पावर लगा देते हैं, और अगला नंबर मल्टीप्लाई है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई लेते हैं। यहाँ पर बी अंदर सबसे लास्ट में कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ पर भी हम 5 सेम चीज़ें यहाँ करेंगे। क्लियर। अब देखिए बाहर हैं, जो बाहर नंबर हैं 5 की पावर में है या पावर की पावर है, उस नंबर को ले लेंगे कहाँ पर, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। देखिए ये बाहर है स्क्वायर, ये भी इसका पावर है, और बाकी जो रूट में है, रूट में कौन सा नंबर है 3 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो यहाँ जाएगा 3 × 2। एक रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्लियर। तो याद रखिएगा 1/2 होता है, इसलिए अपॉन में 2 आ गया। √3 की यहाँ 3 लिखा होता तो 1/3 हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने इर्रेशनल नंबर जब भी मैंने पढ़ाया उसमें मैंने सारी चीज़ों को इस तरीके से प्रोसेस वाइज बता दिया है, क्या कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं पावर वाली क्वेश्चन। तो यहाँ 3 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ मैंने लिख लिया पावर वाली चीज़ों को ऊपर ले लिया, दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 2 है, तो यहाँ जाएगा 6 × 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। क्लियर। तो इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा क्या आएगा, 2 to the power 4 यानी 5 की पावर 4 × 5 की पावर 2, यानी निकल के आएगा जो सोल्यूशन क्या आएगा, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 की पावर 4 × 5 की पावर 2। जब पावर सेम है तो पावर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा। स्क्रीनशॉट इसको अच्छे से ले लीजिए ताकि इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और इसका जो फॉर्मूला है मैंने इरेशनल नंबर में करा दिया है। क्लियर। इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन, उसके बाद इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। क्लियर। तो चलिए जल्दी से करिए इसे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला जो हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। तो मैंने सिखाया था कि इसको फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको एलसीएम मेथड से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी नंबर है उसको 2 की पावर में कर लेते हैं। क्लियर। जो जितनी बार आया है उसको उसकी पावर में कर लेते हैं, और जो पावर में आता है उसमें हम एक ऐड कर आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए करके देखते हैं। पहले हमारे पास नंबर है 120, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60, फिर अगेन 2 से जाएगा तो आएगा 30, फिर अगेन जाएगा तो 15, फिर 3 जाएगा तो 5, एंड 5 इज 1 टाइम। तो देख लेते हैं 2 कितनी बार आया है हमारे पास, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है, 5 कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा, मैंने क्या किया था, पावर में एक ऐड किया था, तो 3 यहाँ पर 1 पावर है तो 1 में एक और ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर से 1 आएगा तो 1 में एक और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर। तो 314 × 2 × 2, 2 दूनी 4, चौक 16। तो इसको जो नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, 16 फैक्टर। वैसे निकालने बैठेंगे तो आप पूरा दिन ले लेंगे और क्वेश्चन वहाँ पर प्रॉब्लम्स करेंगी, इसलिए आपको कुछ ना कुछ फैक्टर छूट जाएंगे, बट इस प्रोसेस से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जब क्लास लिया था उन चीज़ों में मैंने बता दिया था। तो ये हाँ मेरे पास ये मैंने करा दिया, आप इसको होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है। आपको 37, 86, 48, 600 इन सारे नंबरों को क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं। क्लियर। आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर के बारे में जाएगा, सम ऑफ फैक्टर के बारे में वन डे एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ़ फैक्टर आपको निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं क्लास को यहीं समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए इसको इरेज कर देते हैं।
तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। बिल्कुल बेसिक से, जिसको भी मैथ से डर लग रहा है वो आप यहाँ पर क्लास में आइए, हर एक चीज़ों को आपको अच्छे से बताया जाएगा। आप बस रेगुलर वीडियो को आप वॉच करते रहिए, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको कहीं पर भूलेंगे नहीं। नंबर सिस्टम आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एलसीएम एंड एचसीएम में किस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, किस तरीके से हम यूनिट मेथड लगाते हैं किसी आंसर को चेक करने के लिए। नंबर सिस्टम का इतना है कि आप चुटकियों में क्वेश्चन के आंसर को पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आंसर दिए होते हैं, हमको वही एक विकल्प चुनना होता है। तो इसलिए नंबर सिस्टम सारे सब्जेक्ट का जो पार्ट है उसका रीढ़ की हड्डी है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। राम राम, जय हिंद।